डॉन काफी पॉपुलर था। तभी देवेन ने अभिनव की बात का सपोर्ट करते हुए फोन पर कहा, मेरे हिसाब से ये सही कह रहे हैं, हमें एक ही बार में सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए। देवेन की बात सुनकर अरबाज फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर में जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कहा, ठीक है तो फिर यही करते हैं। उधर से अभिनव ने पूछा, तुम लोग कौन से रूम नंबर में हो? 276। देवेन ने तपाक से जवाब दिया। अभिनव ने फोन के स्पीकर को कसकर दबाया ताकि बाहर आवाज न जाए और रंजन की तरफ पलटकर बोला, 276। रंजन ने भी हाँ में सिर हिलाया और एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ उसके 10 आदमी भी पैसे लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। उधर अभिनव ने फोन पर कहा, जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं फोन पर ही रहूंगा। इस बीच डॉन अभिनव के बगल में आकर बैठ गया था। अरबाज का मुंह गुस्से से लाल हो चुका था। वो इतना परेशान हो गया था कि वो अभिनव का सिर फोड़ देना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसका प्लान फिर से फेल होता हुआ नजर आ रहा था। वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखकर टाइगर को जाल में फंसाने के सपने देख रहा था, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर के अंदर इतनी कम उम्र में इतना दिमाग कहां से आ गया था। जो भी हो, लेकिन अब अरबाज को एक चीज अच्छे से समझ आ गई थी। वो जान गया था कि अगर अभी इसी वक्त उसने टाइगर को फंसाने का कोई प्लान नहीं बनाया तो उसे जिंदगी भर टाइगर का पपलू बनकर रहना पड़ सकता था। वो किसी भी सूरत में टाइगर की गुलामी नहीं करना चाहता था। यह उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था। इस वक्त उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन था दिक्पाल से मुलाकात। वो दिक्पाल के साथ मिलकर टाइगर को फंसाने का कोई मास्टर प्लान बना सकता था। अगर एक बार टाइगर अरबाज की जिंदगी से निकल जाएगा तो उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इधर अरबाज के दिमाग में जब ये सब चल रहा था तब उधर देवेन से रहा नहीं जा रहा था। वो हद से ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। जब तक उसके हाथ में पैसा नहीं आता तब तक उसे चैन नहीं आने वाला था। उसे ना जाने क्यों बार बार ये शक हो रहा था कि उसका ये पूरा प्लान फेल हो सकता था। उसे ना जाने क्यों ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं टाइगर उसके ऊपर नजर रख रहा था। देवेन यहाँ तक सोच चुका था कि उसे सुबह तक अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ गुंडों को हायर कर लेना चाहिए। वो टाइगर के नाम से ही डरा हुआ था और बस अगली सुबह के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वो दोनों लोग अपनी अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकल आए। अरबाज ने देवेन को देखा और कहा, बायर का आदमी होगा, डॉक्यूमेंट्स? देवेन ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और ब्रीफ केस खोल दिया। उसमें से उसने एक फाइल निकाली और अरबाज की तरफ बढ़ा दी। अरबाज ने उसे एक पल के लिए देखा और उसके बाद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे की दूसरी तरफ रंजन पैसों के साथ अरबाज का इंतजार कर रहा था। अरबाज ने दरवाजा खोला और रंजन को देखते ही उसे पहचान लिया। जैसे उसकी नजर रंजन से मिली तो एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। वो ये भी समझ गया था कि टाइगर आसपास ही कहीं है। अरबाज के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आखिर टाइगर को अरबाज और देवेन के ठिकाने का पता कैसे लगा। अब उसे देवेन पर दया आ रही थी। बेचारे देवेन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि टाइगर उसे देख रहा था। देवेन की जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई थी। ठीक तभी देवेन ने रंजन की तरफ देखकर अरबाज से पूछा, बायर यही है क्या? इस बीच अरबाज ने पैसों से भरे बैग अंदर लेना शुरू किया और बैग खोलकर पैसों को देखते हुए अरबाज बोला, हाँ यही है। यह सुनते ही देवेन के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो भी पैसों का एक बैग खोलकर देखने लगा। जब उसने बैग में 500 के करारे नोट देखे तो उसकी तबीयत मस्त हो गई। आखिर में उसने फोन पर कहा, तो बायर जी, हमारी तरफ से डील डन है, बाकी बात आप अरबाज जी से कर लेना, जल्दी मुलाकात होगी। इतना सुनते ही अभिनव ने फोन काट दिया। उधर अरबाज को ऐसा लगा कि इस वाक्य के साथ देवेन ने अरबाज की मौत का फरमान जारी कर दिया था। अब उसका सारा ध्यान अभिनव को फंसाने के अपने प्लान पर था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।